नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का 19वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको ऑलरेडी नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न देखा जाए इस प्रकार से है। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त शब्द को चुनना है। तो लुप्त पद को ज्ञात करना है। देखा जाए तो यहाँ पर जो है 3 दूने 6 प्लस 1 हो गया 7, 7 दूने 14 प्लस 2 हो गया 16, 16 दूना 32 प्लस 3 हो गया 35, 35 दूना 70 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 74 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 गुना d2। लेकिन आपको d1 एक दिया हुआ है, एक d2 निकालना है। तो 25 गुना यानी 4 गुना भुजा के स्क्वायर हो जाता है बराबर इधर विकर्ण के स्क्वायर। तो घटाना होगा, तो 4 गुना 25 के स्क्वायर जो है अब बराबर कितना होगा, इधर हो जाएगा 30 के स्क्वायर। अब यहाँ से 25 गुना 25 करना है गुना 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2500। घाटा कितना करना है, 3 तिया 900 हो जाएगा। रूट अंडर में कितना, रूट अंडर में हो जाएगा 1600। 1600 हो गया, यानी कि ये निकल गया बाहर, तो 4 हो गया। d1 d2 अब आ गया। अब आपको पता है कि क्या करना है, 1/2 गुना 30 एक विकर्ण गुना एक विकर्ण जो है 40। अब यहाँ से काटिए, 2 काटेंगे तो यहाँ पर जो है 15 बार में कटा है, तो 15 चौके 60 यानी कि 600 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्नों को देखें। पी और क्यू जो है 850 रुपये में एक काम करने के लिए सहमत हुए हैं और क्यू जो है अकेले इस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन पी क्यू से 2 गुना तेज है काम करने में और काम को जल्दी पूरा करने के लिए वे आर की मदद लेते हैं और तीनों मिलकर काम को 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो आर को उसके काम के बदले कितना भुगतान किया जाना चाहिए, यानी कि 850 रुपया में आर का जो है क्या हिस्सा होगा। चलिए ये मज़ेदार प्रश्न है, बनाते हैं। आपको पता है कि क्यू अकेले 40 दिनों में करता है, तो क्यू अकेले इस काम को 40 दिनों में करता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू का 40। और पी जो है क्यू से 2 गुना है, तो पी कितना दिनों में, 20 दिन में करेगा। अब जो है पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिल के कितना दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है। अब इनका एलसीएम लिया जाए, जैसे कि मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 40, 40 गुना 40 और 20 दूनी 40 और 8 पंचे 40। इसका मतलब हो गया कि तीनों मिल के 5 काम करता है एक दिनों में, और Q एक दिनों में 1 काम और P एक दिनों में 2 काम करता है। तो 2 1 3 काम तो हो गया P Q मिला के, और तीनों 5 काम करता है। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 में से -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा R का वैल्यू। अब देखा जाए, अब कह रहा है कि 850 रुपया मिला है, कुल मिलाकर 850 रुपया मिलना है। अब जो है भाग देना है किससे, तो भाग देना है आपको 2 यानी कि 5 से भाग देना है, यानी कि तीनों मिलकर 5 काम करता है, तो 5 से भाग देना है। निकालना है कितना, आर का मान निकालना है, तो 2 से गुना करना है। अब यहाँ पर देखा जाए 5 एकम 5 और 3 पर 5 35 हो गया, 7 पचे 35 0 0, तो 17 दूना क्या हो गया, 17 दूना 34, यानी कि 340 रुपया आर को मिलेगा। तो जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। इस प्रकार से प्रश्न है और कथन कारण निष्कर्ष दिया गया है। चलिए देखा जाए। कह रहा है कि कुछ फ्लैट जो है अपार्टमेंट है। चलिए यहाँ पर ये हो गया फ्लैट और ये कुछ फ्लैट अपार्टमेंट है, इसका मतलब ये जो है अपार्टमेंट यहाँ पर हो गया, अपार्टमेंट हो गया। अब कहता है कि कोई भी अपार्टमेंट हॉल नहीं है। चलिए हॉल यहाँ पर हो गया, हॉल इसके अंदर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ अपार्टमेंट में अटैच नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ, और तीसरा विकल्प कह रहा है कथन कि कुछ हॉल कमरा है। ये हॉल है और ये कुछ हॉल कमरा है। चलिए कमरा है तो कर दिए कमरा। अब देखा जाए इतना हो गया। अब जो है आप निष्कर्ष पढ़िए। ये इधर आ सकता है, कमरा फ्लैट के पास आ सकता है, लेकिन ऐसा कहा नहीं गया है, तो आप जो है निष्कर्ष के अनुसार से जांचेंगे। कहता है कम से कम कुछ कमरे फ्लैट हैं, लेकिन फ्लैट हैं ऐसा कहा नहीं गया है कथन में, तो हम मान नहीं सकते हैं, ये तो मेरा गलत है।
फिर दूसरा निष्कर्ष देखें, कहता है कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है। फ्लैट कोई जो है यानी कि कोई हॉल जो है हॉल अपार्टमेंट नहीं है, हॉल अपार्टमेंट नहीं है, लेकिन कमरा है कि नहीं है ये बात कहा नहीं गया है, इसलिए ये भी गलत है। यानी कि आपका ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। कह रहा है कि x + y = 5, x³ + y³ = 35 है, तो x y का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो हम 2 मान लेते हैं और यहाँ पर क्या मानते हैं 3 मान लेते हैं। 3 2 को जोड़ेंगे तो 5। अब 2 के क्यूब + 3 के क्यूब, 2 के क्यूब 8 + 3 के क्यूब कितना है 27। 27 8 को जोड़ेंगे तो 35 हो गया, यानी कि 2 और 3 का अंतर क्या हो गया 1 हो गया। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है केंद्र O वाले वृत्त का व्यास PQ है और PQ के समानांतर एक जीवा RS वृत्त के केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो यदि PR तथा QS को बढ़ाकर T पर मिलाया जाता है तो कोण PTQ का मान डिग्री में कितना होगा। तो ये डिग्री में आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि 180 में से 40 जाएगा तो आपके पास 140 बचेगा और 140/2 करेंगे यानी 170, 40 डिग्री आ जाएगा 70। अगला सवाल देखा जाए। रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है यानी कि खर्च करता है, और यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में यानी खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए 80% खर्च कर रहा है, मानते हैं उसका आय कितना है 100 है, और 80% खर्च कर दिया यानी कि व्यय कितना हो गया 80। बचा कितना है, तो बचा हुआ है 20 बचा हुआ है। अब कहता है कि इसमें 25% की वृद्धि कर दिया जाए, तो 125/100, 100 कट गया यानी कि 125 हो गया। अब इसमें कहता है फिर खर्च में भी 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो 110/100, तो 2 शून्य यहाँ पर कट गया, तो 11 × 8 88 हो गया। अब देखिए, अब खर्च उसका 88 हो गया और आय 125 है, दोनों का अंतर किया जाए 125 में से यानी कि 12 और यहाँ पर 25 37 है। 37 अभी वर्तमान में उसका बच रहा है इधर, और इधर कितना है 20 बच रहा है, तो दोनों में 37 और बीच में 20 में यानी कि अंतर किया जाए तो कितना होगा 17 हो जाएगा। तो बचत कितना हो गया, कहता है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितने % की वृद्धि होगी ये 17। तो 17 गुना क्या करेंगे 100 यहाँ पर जो है बचत पूर्व वाला कितना था 20, तो 20 से काटेंगे तो 20 × 5 = 100, 17 × 5 = 85, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है cot A = sin B / 1 - cos B है, तो cot 2A का मान क्या होगा, यानी कि cot 2A का मान तो ये हो जाएगा cot B। अगले प्रश्नों को देखा जाए। एक पुरुष यानी कि 16 पुरुष जो है या फिर 20 स्त्रियां, 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर देती हैं। यदि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 16 पुरुष बराबर कितना है 20 स्त्री, तो यहाँ पर 16 पुरुष बराबर 20 स्त्री, तो यहाँ पर 28 पुरुष बराबर कितना स्त्री, यानी कि x स्त्री, यानी कि सबको हम स्त्रीय में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर पुरुष में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। 4 चौके 16, 7 चौके 28, 4 5 20, 7 5 35, यानी कि 28 पुरुष का मान कितना आ गया मेरा 28 पुरुष का मान आ गया 35, तो यहाँ पर हम 28 की जगह 35 लिख सकते हैं। अब देखिए बनाते हैं 20 स्त्री कोई काम को 25 दिनों में करता है। अब कितना दिनों में कराना है, अब 15 स्त्री इधर है और 35 यहाँ पर पुरुष को बदले हैं स्त्री में, तो 35 यहाँ पर पुरुष है, यानी कि 35 स्त्री ये हो गया 28 पुरुष 35 स्त्री के बराबर ना है, तो 35 + 15 यानी कि 50 स्त्री जो है क्या कितने दिनों में 20 स्त्री 25 दिनों में, तो 50 स्त्री कितने दिनों में। अब यहाँ पर काटेंगे 2 और यहाँ पर काटेंगे 10, तो x बराबर क्या आ गया मेरा x बराबर आ गया 10 दिनों में, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। पुरुष में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं इस प्रकार से। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A log B और log C है तो यह समांतर श्रेणी होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 147 को गुना कर दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 147 में आप जो है 3 से गुना कीजिएगा, 3 से कीजिए तो हो जाएगा 7 × 21, 14 × 42 1 43, 14 × 42 2 44, 441 किसका वर्ग है 21,
गुना 21 कीजिएगा तो किसका वर्ग आ जाएगा, 441 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने के लिए कहा गया और उस विद्यार्थी ने क्या कर दिया, उस संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा, लेकिन उसने 3/4 ज्ञात कर दिया, जो कि 150 अधिक आ गया सही उत्तर से। आखिर संख्या वो यानी कि मूल रूप से वो क्या था, संख्या कौन था। चलिए देखा जाए। ऊपर में जो है 150 रहता है, जिसके कारण से अंतर हो रहा है यानी बढ़ा। नीचे में होगा ये दोनों का अंतर 3/14 और फिर 3/4। एलसीएम लेंगे तो दोनों का कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बटे 28 हो जाएगा। और ऊपर में क्या हो जाएगा, 14 दूना यानी कि 6, माइनस कितना हो रहा है, 4 से भाग देंगे तो 28 होगा, लगेगा यानी 7 बार में लगेगा तो 7 या 21। अब देखिए 6 और 21 का अंतर क्या होगा, 6 और 21 की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर 15, तो 15/28 हो गया। तो 28 को हम नीचे है तो इसको उठाकर कहाँ पर, यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब 15 दही 150 कट गया और 28 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य है, तो ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य यह है तमिलनाडु में। अगला सवाल देखा जाए। कहता है प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख बताता है, तो ये जो है अंगुत्तर निकाय है जिनमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने स्मरण लिखा था, यानी अपना मेमोरी खुद को लिखा था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक, यानी कि फुतहात फिरोज शाही के नाम से लिखा था। अगला सवाल, महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया, तो 1518 ईस्वी में हुआ था खतौली का युद्ध, जिसमें राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला सवाल देखा जाए। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली, तो ये जन्मस्थली इसका जो है वाराणसी था, और लेकिन झांसी की रानी थी। अगले सवाल को देखा जाए। और इसका समाधि स्थल की बात होगी तो वो हो जाएगी ग्वालियर में है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या में जनजाति कौन सा है, तो सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो कि 12 मिलियन से भी अधिक इसकी जनसंख्या है, जनगणना 2011 के अनुसार। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है बीमिया सूत्र ml-1 t⁻⁻2 किसका है ये बीमिया सूत्र, तो ये हो जाएगा पारत्यास्था गुणांक का, और ये दाब का भी जो है यही होता है बीमिया सूत्र, यानी कि दाब का यही होता है, क्योंकि बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो इसको काट कीजिएगा तो वही आएगा। अगला सवाल, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दिया था, तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये वचन दिया गया कि पहले आप जो है घूम लीजिए पूरा भारत, आप अपने इच्छा अनुसार देख लीजिए क्या चल रहा है। अगला सवाल देखा जाए। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है, तो यह है नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। अगला सवाल देखें। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है, तो यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह जो है 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। संसार का छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर के पठार को। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो ये था जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्नों को देखें। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत, तो ये जो है इंदिरा आवास योजना जो कि 1985-86 में चला था, उनका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, और ये 2015 में इसका नाम यानी कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कर दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम सदस्य बना था, तो यह था दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना यह है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है, तो रामायण के निर्माता है रामानंद सागर। अगले प्रश्नों को देखें। 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुए थे, तो ये थे राम दयालु सिंह। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से
कौन से स्थल पर अशोक के स्थल पर जो है बैल प्रधान है, यानी अशोक के कौन से स्तंभ पर जो है बैल का चित्र है, यानी कि सांड का चित्र है, तो यह है रामपुरवा में। अगले सवाल को देखें। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई, तो ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। एक तरफ त्रिगुट की सेना थी, यानी कि शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा उदौला और मीर कासिम थे, और इसको अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के हाथों पराजित होना पड़ा। इसी के लिए जो है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भारतीय इतिहास के सही कालक्रम को दर्शाता है। आपको पता है कि मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में, यानी मौर्य की गद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य, और ये वंश 185 ईस्वी तक चला था, ईस्वी पूर्व तक, और ये जो है उसके बाद आया था गुप्त वंश। फिर मुगल वंश आया था 1526 में, इसकी स्थापना बाबर के द्वारा किया गया, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, यानी इस पर गुलाम वंश का शासन किया था। तो इस प्रकार से आपका जो है पहले हो जाएगा मौर्य, यानी कि क्यू होगा, फिर हो जाएगा पी, फिर हो जाएगा एस, क्यू पी एस आर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, तो नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ था 1955 ईस्वी में। नागरिकता अधिनियम आया और नागरिकता अधिनियम यहीं पर बना था, लागू भी हुआ था। ऑप्शन में मौजूद नहीं है आप, लेकिन राइट आंसर जो होगा वो जानकारी रखें। अगला सवाल, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है अनुच्छेद 352 के अधीन, और अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। ये किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है संवैधानिक तंत्र फेल होने पर, और ये जो है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है, और ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा, और अनुच्छेद 352 3 बार लगा हुआ है, 62, 71 और 75 में, और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अगला सवाल, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी उस समय वायसराय, तो 1912 ईस्वी में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी, वो 11 में घोषणा हुआ था और 12 में बना था, और ये दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, तो ये घोषणा हुई थी, और इस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। अगले सवाल को देखा जाए। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था और इन्हें 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, तो उत्तर में आपको पता है श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी। अगले सवाल को देखें। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को कहा जाता है निच्छालक। अगला सवाल देखें। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। अगला सवाल देखें। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया, तो 1983-84 में किया गया था राजीव गांधी के समय में। अगला सवाल देखा जाए। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, तो यह था अब्दुल कादिर बदायूनी। अगले प्रश्नों को देखें। 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा जो है भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था, तो यह था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले सवाल को देखें। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, तो यह है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन। अगला सवाल। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति था बलवंत राय मेहता समिति, और ये 1957 ईस्वी में गठित हुआ था, यानी अपना रुझान दिया था। अगला सवाल देखिए। पंचायत समिति के सदस्य कौन होते, पंचायत समिति के सदस्य तो ये प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। अगला सवाल देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता ये हैरोल्ड डोबर मॉडल पर आधारित था, और ये 1951 से 56 तक चला था, और इसमें कृषि की जो है प्राथमिकता दिया गया था, और दूसरे में 56 से 61 चला था, और उसमें मोहनलोविस पर मॉडल पर आधारित था, और उसमें भारी उद्योग का बल दिया गया था। अगला सवाल देखा जाए। कहा गया है कि उस बहिर्ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है, तो ये केपलर 452b है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है, तो वार्ड समिति का गठन किया जाता है। अगला सवाल देखें। एक तरफ जो है लेखक या फिर किताबें हैं, एक तरफ जो है उनका राइटर्स दिया गया है।
अब देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है ए नेशन इन मेकिंग, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया द इंडियन स्ट्रगल, और महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा पाया जाता है? तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। अगले सवाल को देखा जाए, मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। अगले प्रश्नों को देखें, किस जनगणना दशक में भारतीय दशकीय जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी, आंकी गई थी? तो ये 1961 से 71 के दौरान। इसीलिए इसे लघु विभाजन और महाविभाजन 1921 के जनगणना को कहा जाता है, क्योंकि उस बार जो है भारत की जनसंख्या ऋणात्मक दर्ज की गई थी 0.31%। अगला सवाल, निम्न में से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? तो यूटोपियन समाजवादी नहीं था तो यह कार्ल मार्क्स, जो कि समाजवाद का प्रवर्तक था। अगला सवाल देखा जाए, समाजवादी भावना का उदय मूलतः कब से मानी जाती है? तो ये 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में लोकसभा व राज्यसभा की सीटों की संख्या। तो बिहार की बात हो रही तो लोकसभा 40 है और राज्यसभा 16 है, विधान परिषद 75 है और विधानसभा 243 है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो बायोगैस में जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश, यानी कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? तो ये फफूंद द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, एक तरफ विटामिन है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित रोग है उसके कमी से। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और बेरी विटामिन B1 के कमी से। अगले प्रश्नों को देखें, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य से। अगले प्रश्न को देखें, टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ निरंतरण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो ये अवरक्त विकिरणों की जो है प्रयोग की जाती है। अगला सवाल देखें, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। तो मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ग्रीन हाउस अर्थात हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अगला सवाल, एंटीबायोटिक औषधि जिसे पेनिसिलिन कहते हैं, इसके निर्माता खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण के सिद्धांत को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया था। अगले सवाल को देखें, निम्न में से कौन सा रीट जो है केवल अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है? तो यह है प्रतिषेध लेख, और प्रतिषेध लेख जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र का बाहर का है, आप इसे यहाँ पर जो है दर्ज ना करें। और उत्प्रेषण के अंतर्गत जो है लंबित मुकदमों को जो है भेजा जाता है कि अगर आपके पास लंबित मुकदमा है तो ऊपर भेजें। और परमादेश का अर्थ होता है आदेश देना, कोई भी अगर कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे तो। और अधिकार परीक्षा में अगर कोई उस कर्तव्य पर उसको डाला ही नहीं गया, अगर उस काम को कर देता है तो उसे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी भी व्यक्ति को जो है बंदी बनाए जाने के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। अगला सवाल देखें, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक अर्थात प्रकाश सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? तो उत्पादक जो है प्रकाश यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल देखें, पुनरुद्भवन की विशेषता कहाँ पाई जाती है? तो पुनरुद्भवन की विशेषता पाई जाती है पोरीफेरा वर्ग वाले में। अगले सवाल को देखें, संविधान सभा की प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को लेकर 7 था। 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था BN राव के द्वारा, और इसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अगला सवाल देखा जाए, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन है, यानी कि कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन कौन सा है? तो पर्णाभर्व है और एवं पर्णशूल है, पर्णाभ पर्व एवं पर्णशूल। अगले प्रश्न को देखें, आपतन कोण किनके बीच होता है? तो आपतन कोण होगा आपतित किरण और सतह पर डाला गया अभिलंब के बीच होता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका रहता है, और ये विश्राम जड़त के कारण से होता है। और अगर गाड़ी चल रही है एकाएक रुक जाए तो आदमी जो है अपने आगे की ओर झुक जाता है, तो ये हो जाता है गति जड़त के कारण। अगले सवाल को देखें, कहता है यदि
प्रतिरोध यदि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगले प्रश्न को देखें। कहा गया है कि यदि दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो क्या होगा? अगर इधर भी तारा और इधर भी, यानी दोनों समांतर दिशा में ही है, एक ही दिशा में चल रहा है, अगर विद्युत धारा दोनों में प्रवाहित कर दिया जाएगा, दोनों एक दूसरे के सटने की ओर जाएगा, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। अगला सवाल देखा जाए। कहता है एक थैले में 5 लाल और 8 सफ़ेद और 4 हरी और 7 काली गेंदें हैं। कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया? 7 4 11, 8 19, 5 24, यानी कि कुल गेंद हो गया 24। अब क्या कहा जा रहा है कि उनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद हरी नहीं है। हरी कितना है? 4, तो हरी को हम नहीं जोड़ेंगे। 8 5 13, 13 7, 8 7 15, 5 20, 20 हो गया। अब काटते हैं तो 5 चौके 20, 6 चौके 24, 5/6 आ गया। आपका आंसर हो गया बी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है 2 वर्ष पहले एक पपीते का पेड़ लगाया गया और यह जो है प्रति वर्ष जो है 20% की दर से गति करता है, यानी कि बढ़ता है, और वर्तमान में इसका हाइट 540 सेंटीमीटर है। तो जब लगाया गया था तब इसका जो है हाइट क्या था? यानी कि ये बढ़ रहा है 20% की दर से, तो 120/100 गुना 120/100, क्योंकि 2 वर्ष बढ़ा हुआ है, बराबर 540। अब देखिए 20 छंगे 20 से 20 पंचे 100, 20 छंग 20 से 20 पंचे 100। अब 6 से काटते हैं, 6 9 54 0, फिर 6 से काटते हैं तो 15 6 90, 15 गुना 25 करेंगे तो हो जाएगा 375। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है सोमवार से बुधवार के तापमान का जो है माध्य 37 डिग्री सी था और मंगलवार से गुरुवार के तापमान का माध्य 34 डिग्री सी था। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 था तो गुरुवार का तापमान क्या था? चलिए इसको निकालते हैं। ये तीनों का माध्य कितना हो गया? 37 तिया कितना हो गया? 3 7 21 और 3 तिया 9 2 11, यानी कि 111 हो गया सोमवार से बुधवार तक के लिए। अब मंगलवार से गुरुवार के लिए देखा जाए तो 34 है, यानी कि अब 34 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया? 4 तिया 12 के 2, 3 चौक 12 के 2 और 3 तिया 9 1 10, यानी कि 102। अब कह रहा है कि सोमवार के तापमान का 4/5 था गुरुवार का ताप। अब आपको मानना पड़ेगा सोमवार का ताप हम मानते हैं कि 45 है और 45 का 4/5 करना है, 5 9 45, तो 9 चौके 36 आ गया। 36 आ गया तो मैं तो मान लिया कि 36 आ गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुवार का तापमान। अब हमें प्रूव करना है कि 36 कैसे आया। अब आप जो है 45 यहाँ से घटाएंगे अगर सोमवार का तापमान, और यहाँ से 36 घटाएंगे आप 102 में से, तो सेम आना चाहिए। अब 111 में से आप जो है 36 घटाएंगे, 45 घटाएंगे किसका तापमान? ये 45 घटाएंगे, 45 घटा लेते हैं। 11 में से जो है 5 गया तो 6, 10 में से 4 गया 6, 66 आ गया। ठीक उसी प्रकार से 102 में से आप जो है 102 में से कितना घटाएंगे? 36 घटाएंगे, तो दोनों का तापमान आना चाहिए 66, यानी मंगल बुध का। तो यहाँ से 66 आप घटाइए, ये 66 नहीं 36 घटाना है, 36 घटाइए तो देखिए यहाँ पर एक पैसा लेंगे, 12 में से 6 गया तो 6, अब बचा है 9, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया तो 6, 66 आ गया, यानी कि मैंने 45 लिया। तो इस प्रकार से आंसर आपका आ गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और फिर 20% लाभ भी कमा लेता है, और वो जो है डीलर अंकित मूल्य जो है इस पर लिख कर रखा था 800, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए क्रय मूल्य क्या होगा। इन्होंने जो है 800 अंकित मूल्य है और पहले इसे 10% का लेस किया जा गया है, फिर जो है इन्होंने बेचा है, 20% लाभ भी कमा लिया है, तो 100 बटे यहाँ पर जो है 120 करना है। अब 100 कट गया, 0 0 3 तिया 9, 3 चौके 12, अब 4 दूने 8, 200, 200 गुना 3 करेंगे तो 600, आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कह रहा है कि ए पासे पर जो है ABCD सीमा समीपवर्ती फलकों पर वामावर्त दिशा में लिखे गए हैं और E एवं F घन के शीर्ष एवं
अधोभाग पर है, तो सी अगर शीर्ष पर है तो अधोभाग पर क्या होगा? देखिए इस प्रकार से है, सी यानी कि शीर्ष पर, यहाँ पर जो है ई है और नीचे में जो है इसके नीचे में एफ होगा। यहाँ पर जो है ए है, फिर इधर बी है, यहाँ पर ए है और बी किधर है? बी यहाँ पर होगा, बी इधर वाले भाग पर होगा और सी इधर वाले भाग पर होगा, उधर अंदर में। ए के सीधे वही बगल होगा, उस पार में क्या? सी। तो ए के विपरीत आपका आ जाएगा सी, इस प्रकार से, क्योंकि ई जो है एफ के विपरीत में होगा, दोनों शीर्ष पर है, तो ई एफ के नीचे में होगा, अंदर में, जो कि आपको यहाँ पर लुप्त में दिखाई ना दे रहा है। चलिए इस प्रकार से हो जाएगा। अगर डी के विपरीत कहता तो बी हो जाता, ए के विपरीत सी और ई के विपरीत एफ। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है कि डी जो है एम की सास है, डी एम की सास है। चलिए अब कहता है कि एम जो है ए की भाभी है, ए की भाभी है कौन? एम। चलिए अब कहता है कि पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है और ए का इकलौता भाई है, ए का इकलौता भाई है पी। चलिए पी जो है यहाँ पर आ गया और क्यू का पिता है तो क्यू यहाँ पर आ गया। अब कहता है कि डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है? अब देखिए ये इसकी भाभी हो गई और भाभी की सास कौन होगी? माँ होगी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 5 अलग अलग प्रकार से घर में एक पंक्ति में है, इस प्रकार से यानी कि दाएं बाएं रखा गया है, तो बीच में कहता है कौन है? अब देखिए कहता है ए बी के दाएं है, ए जो है यहाँ पर हम सजा रहे हैं, ए बी के दाएं हैं तो बी यहाँ पर आ जाएगा। फिर कहता है कि ई सी के बाएं है, ई जो है सी के बाएं हैं तथा ए के दाएं हैं, ई ए के दाएं हैं और सी के बाएं हैं। अब देखिए कहता है बी डी के दाएं हैं, बी जो है डी के दाएं हैं तो डी यहाँ हो जाएगा, इसके दायां बी। अब बीच में कौन हो गया? ए। आंसर हो गया ए। अगले प्रश्न को देखें। कहता एक गिलहरी जो है 6 मीटर प्रति मिनट की चाल से पेड़ पर चढ़ती है, किंतु प्रत्येक 6 मीटर चढ़ने पर वह 4 मीटर नीचे फिसल भी जाती है। यदि वह 120 मीटर ऊंचाई पर चढ़ना चाहती है तो कब तक में वो चढ़ पाएगी? अब देखिए इस तरह का प्रश्न रहे तो आप पहले एक बार जो है दिया हुआ है वो घटा ले कुल में से। 120 में से आप क्या करेंगे? 120 में से 6 घटाएंगे तो 114 हुआ। अब आप इसी का निकालना है, 1 मिनट बाद में जोड़ देना है उसमें, नहीं तो ऐसे में फंस जाएंगे आप, क्योंकि आखिरी बार वो जो है अंतिम बार में प्रयास करेगा तो चढ़ ही जाएगा, फिसलेगा ही नहीं। अब देखिए 1 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ा और 4 मीटर फिसल गया, यानी कि 1 मिनट में 2 ही चढ़ा है। 1 मिनट में 2 चढ़ पाया है, इसका मतलब है कि 2 से हम भाग दे सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 2 कम हो गया तो कितना बार में लगा? 57 बार में, 57 बार में लगा। प्लस 1 जोड़ना है, क्योंकि एक बार पहले वो 6 मीटर हम लास्ट में जोड़ दिए, चढ़ा दिए हैं, पहले ही निकाल लिए हैं, तो 57 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 58। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है किंडले को ELDNI के लिखा गया है तो EXOTIC को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ से लिख दिया ये ELD, आप भी क्या करेंगे? इधर से ही लिख देंगे, तो इधर से ही शुरू करेंगे C, फिर होगा I, फिर होगा यहाँ पर T, फिर O और फिर हो जाएगा X, फिर हो जाएगा अंतिम में E, यानी कि इधर से उधर हो गया, यानी कि इधर को सबसे उधर में उठा कर रख दिया और उधर को इधर रख दिया। आंसर क्या हो गया आपका? C हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। 6 व्यक्ति इस प्रकार से हैं ABCDEF, और हमें इस प्रकार से उन्हें बैठाना है कि B को प्रथम तथा E को अंतिम क्रम मिले, यानी A और B को इसने हटा दिया है, प्रथम और अंतिम कर दिया, तो अब क्या होगा? तो अब बचा है 4, तो 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 तिया 12, 2 गुना 24 गुना 1, तो 24 से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है यदि घाटे का अर्थ होता है भाग और जोड़ का अर्थ होता है घटाव, घटा का भाग, जोड़ का घटाव, और भाग का हो जाता है गुना, और जोड़ गुना का हो गया जोड़, तो इस समीकरण में कौन सा जो है संतुलित है? जी देखा जाए। देखिए यहाँ पर घाटे का अर्थ क्या है? भाग, तो यहाँ पर आप देखते हैं। अब फिर कह रहा है कि जोड़ का अर्थ होता है घटाव, तो यहाँ पर हम घटाव दे दिए हैं।
फिर कहता है भाग का अर्थ होता है गुना, तो यहाँ पर हम गुना कर दिए हैं। अब कह रहा है कि गुना का अर्थ होता है जोड़, तो यहाँ पर हम जोड़ दे दिए हैं। अब देखिए संतुलित है कि नहीं। 70 में देंगे 2 से भाग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, 35 हो गया। अब देखिए ये घाटा में है 4 गुना है 5, यानी कि यहाँ पर 4 पंचे 20 माइनस क्या होगा 4 पंचे 20, 35 माइनस 20 करेंगे और प्लस 6, तो 35 6 कितना हो गया 41, 41 माइनस 20 होगा तो कितना आ जाएगा 21, आने का आपका आंसर बी हो गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है इस प्रकार से ये लिखा गया है कि देखिए कहा गया है कि यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले वर्ग अंग्रेजी को कहा गया है, यानी कि वर्ग को अंग्रेजी का यानी वर्ग अंग्रेजी बोलने वाले का प्रतिनिधित्व करता है, और त्रिभुज फ्रेंच बोलने वाले का, और वृत्त हिंदी बोलने वाले का। और इसमें कहता है 10 लोग फ्रेंच और हिंदी दोनों बोलते हैं। चलिए ये आपका जो है डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ है। चलिए इसको अब शायद दिख जाए। चलिए अब दिख जाए, हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो है कहा गया है कि त्रिभुज फ्रेंच बोलने वाले का, ये हो गया कौन, ये हो गया फ्रेंच बोलने वाला। और वो कह रहा है कि वृत्त जो है हिंदी बोलने वाला, तो ये हो गया हिंदी बोलने वाला। और ये हो गया वर्ग जो है अंग्रेजी बोलने वाला। अब क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति फ्रेंच और हिंदी दोनों बोलते हैं, फ्रेंच और हिंदी दोनों बोलते हैं, ये 10 व्यक्ति, ये अब यहाँ पर हो गया। अब कहता है कि कितने लोग मात्र अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी 300 बोल रहा है और 10 व्यक्ति यहाँ से निकल ही गया है, ये दोनों बोलने वाले, तो कितने लोग मात्र अंग्रेजी, क्योंकि ये दोनों बोल रहा है तो यहाँ से 300 यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए 70 + 30 जोड़ेंगे कितना हो गया, जो कि अंग्रेजी नहीं, यानी कि अंग्रेजी में ही है, यानी इसमें जो है हिंदी और फ्रेंच भी बोल देता है। वो लिख रहा है कि मात्र अंग्रेजी, तो 70 30 100 और 10 जो है दोनों बोल रहा है, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, 90 घटाना है, 300 माइनस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा। तो 210 जो है मात्र अंग्रेजी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो है आपको मौजूद है 210। अगला सवाल देखा जाए। 5 मित्रों में ए जो है डी की तुलना में भारी है, ए जो है अब कहा जाए ए जो है डी की तुलना में भारी है, यहाँ पर डी हो गया। अब कहता है कि सी डी की तुलना में हल्का है, तो सी यहाँ पर आ गया। अब कह रहा है बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है, बी डी की तुलना में हल्का है यानी यहाँ पर है, लेकिन ई के तुलना में भारी है। ई या तो यहाँ पर होगा या तो फिर यहाँ पर होगा, जहाँ पर हो जाए, लेकिन जो है बी यहाँ पर है, तो सबसे भारी जो है ए हो गया। आंसर नंबर डी। अगर हल्का रहता तो फिर बात अधूरा हो जाता। अगला सवाल देखा जाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो यह है उत्तराखंड में, जिन्हें हैली नेशनल पार्क कहा जाता है, जो कि रामगंगा नदी के किनारे है। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सा जो है प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर नहीं होता है। आपको पता है कि फ्रेंच ओपन फ्रेंच में ही होगा। वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये चारों अपने अपने जगह पर होते हैं, अपने अपने देश में। लेकिन डेविस कप जो है लॉन टेनिस से संबंधित है और ये अलग अलग विभिन्न जगहों पर होता है। अगले सवालों को देखा जाए। एक तरफ देश है, एक तरफ उसका राष्ट्रीय खेल है, मैचिंग कराना है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय खेल, इंग्लैंड का भी क्रिकेट ही है, और अमेरिका का बेसबॉल है, स्पेन का सांड युद्ध है, और जापान का जो है जूडो है, जूडो कराटा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न में से कौन सा है जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अभी तो वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा है, लेकिन प्रथम जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ये थे रंगनाथ मिश्र। 1993 में स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखा जाए। ये कहता है इसमें एक तरफ जो है संबंधित कल्चर दी गई है, एक तरफ जो है उससे संबंधित क्षेत्र है। तो एक्वा कल्चर में मत्स्य पालन, फ्लोरी कल्चर में पुष्प, सेरी कल्चर में रेशम और बीटी कल्चर में अंगूर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत का मसाला का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है, तो मसाला का बगीचा आपको पता है कि केरला है। अगला सवाल देखा जाए। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा यानी कि मान्यता दी गई थी। अगले सवालों को देखा जाए। नोबेल पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है,
कहता है कि इसे कभी भी मरणोपरांत प्रदान नहीं किया गया, ये बात सत्य है। कहता अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1991 से नहीं बल्कि 1971 ईस्वी से दिया जाना है। इससे पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था। 1969 में जब अर्थशास्त्र को जोड़ा तो 6 क्षेत्र हो गया था, इसलिए जो है ये गलत है और केवल एक सही है। अगला सवाल देखा जाए, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम देश है? तो यूएनओ का जो है अंतिम सदस्य देश यह है दक्षिणी सूडान, जो कि 193वां देश है और वर्तमान में यूएनओ में 193 देश ही है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चार्ल्स डार्विन जीव विज्ञान, यह सत्य है। आइजैक न्यूटन भौतिक विज्ञान, ये भी सत्य है। अल्बर्ट आइंस्टीन भूगोल, ये गलत है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन भी जो है भौतिक विज्ञान से ही संबंधित रहा था, इसलिए ये भी फिजिक्स ही होता भौतिक विज्ञान, इसलिए ये गलत है। और कोपरनिकस खगोल शास्त्र, ये सही है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है पराजीनी फसल गोल्डन राइस यानी कि स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो इसमें अनिवार्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर जो है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो इस राशि से दोगुने मूलधन पर 2 वर्ष के लिए समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा? हमें पहले मूलधन ज्ञात करना होगा। 2 वर्ष का आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 10.2% हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, x का 10.25% बराबर 328। अब यहाँ पर ये दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा, नीचे में फिर 100 से गुना हो जाएगा, तो नीचे में यहाँ पर हम गुना 100 से कर देते हैं। अब देखा जाए 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 एकम 25, ये हो गया। अब 41 गुना 8 काटेंगे 8 बार में तो 328 हो गया। अब देखिए 8 चौक 32 गुना 100 तो 3200 हो गया। मेरा मूलधन पहले कितना था? 3200। अब दुगुना मूलधन करना है तो कितना करना है? 6400। 6400 पर अब लगाना है 2 वर्ष का। 6400 बराबर P/SI बराबर SI यहाँ पर हो गया, TR यहाँ पर हो जाएगा। तो 5 गुना 5% है 2 वर्ष के लिए, तो 5 दुना क्या होगा? 10। ये सुनना और ये सुनना कट गया, तो 640 रुपया आपका आंसर आ गया साधारण ब्याज। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अंतिम वीडियो यानी कि इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम वीडियो में। जय हिंद।